आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पूरा उत्तर भारत ठंड से ठिठुर रहा है। लेकिन इस बीच दिल्ली एनसीआर से जो खबर आई और तस्वीरें आ रही हैं वो जरा देख लीजिए, क्योंकि हल्की बारिश दिल्ली और एनसीआर में हुई है। दिल्ली वालों को अभी और सर्दी सताएगी। फिलहाल मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी की थी कि आने वाले 2 से 3 दिन में बारिश हो सकती है, और हुआ भी वही। दिल्ली और एनसीआर में हल्की बूंदाबांदी। बहुत से ऐसे इलाके जहां पर बारिश हो रही है। सुबह सुबह कहीं कोहरा तो कहीं बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बदला मौसम, दिल्ली और एनसीआर में हल्की बूंदाबांदी लगातार जारी है। मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जताया था कि आने वाले दिनों में दिल्ली और एनसीआर में बारिश हो सकती है। तो इस बारिश की वजह से लगातार ठंड भी बढ़ती जा रही है। 6 जनवरी तक मौसम विभाग का कहना है कि 6 जनवरी तक हल्की बारिश हो सकती है। तो अंदाजा लगाइए कि आज 2 जनवरी है, यानी आने वाले 4 दिन दिल्ली और एनसीआर में बारिश हो सकती है। शीतलहर एट द रेट न्यू ईयर, हमारी खास पेशकश देखिए। दो 2021 का ठंड से स्वागत। देश नए साल का स्वागत कर रहा है ठंड की भोर से, बर्फ की ओस से, कोहरे की चोट से, अलाव की ओट से। ये नए साल की सर्दी है और अपने शबाब पर आ चुकी है। सूरज भी दुहाई मांग रहा है इस सर्दी से। मुंह में चक्की सी चलने लगी है, हर दांत चने से दलता है। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, युवा भी इस ठंड से सिकुड़े ठुठरे और कंपकपाए हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि देश में कितनी शिद्दत की ठंड पड़ रही है और इस ठंड में परेशानी का आलम क्या है। पहाड़ों पर बर्फ बेहिसाब है, परिंदे चरिंदे इंसान सब कांप रहे हैं। आसमान से बर्फ की बारिश हो रही है, खुले आसमान के नीचे रखा पानी जम रहा है, खेतों में खड़ी फसलें जम रही हैं, पारा माइनस में चल रहा है। इस धरती के लोगों को टॉर्चर कर रहा है। हिमाचल से लेकर कश्मीर तक, पहाड़ों से लेकर मैदानों तक, गर्मियों में भट्टी की तरह तपने वाला राजस्थान भी रेफ्रिजरेटर सा हो रहा है। चुनौती सरहदों पर है। खून जमाने वाली इस ठंड का सामना हमारे देश के जवान भी कर रहे हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे देश से लेकर विदेशों में कैसे लोग सर्दी का सितम झेल रहे हैं। अब की बार तो बर्फबारी भी बेहिसाब हो रही है और शिद्दत की सर्दी बढ़ रही है। तो आइए देखते हैं ठंड और बर्फबारी पर हमारी ये खास पेशकश। दिल्ली की सर्दी के तो क्या कहने। इस कोहरे और धुंध के बीच फूलों की ये चटक रंग ही है जो जिंदगी के सबसे बड़े सबूत देते हैं। 3.5 डिग्री तक पारा अभी लुढ़क चुका है और नए साल का जो जश्न था एक तरह से ठंड की आगोश में ही बीता है। पहाड़ों पर हुई जोरदार बर्फबारी दिल्ली पर भारी पड़ गई। देश की राजधानी दिल्ली में नए साल का जश्न शीतलहर की चपेट में आ गया। दिल्ली में कलेजा चीर देने वाली ठंड कहर बरपा रही है। बर्फीली हवाओं के चलते दिल्ली ठंड के मारे थर-थर कांप रही है। पारा लगातार लुढ़कता जा रहा है। 1 जनवरी को राजधानी में न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री दर्ज किया गया। सफदरजंग में दर्ज ये तापमान न केवल दिल्ली का हाड़ कंपाने वाला है बल्कि रिकॉर्ड तोड़ भी है। तापमान ने ऐसा गोता लगाया कि दिल्ली का 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। ये 10 साल में जनवरी महीने की दिल्ली की सबसे ठंडी सुबह थी। इससे पहले 6 जनवरी 2013 में दिल्ली का तापमान 1.6 डिग्री दर्ज किया गया था। दिल्ली में लगातार तीसरे साल दिसंबर में
ठंड का रिकॉर्ड बन रहा है। लोग कहीं अलाव जलाकर तो कहीं रजाई और कंबलों में दुबक कर सर्दी से बच रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी का असर सीधे तौर पर मैदानी इलाकों में नजर आ रहा है, खासकर उन इलाकों में जहां पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। पारा 1.1 डिग्री तक पहुंच गया। खासकर के बात करें दिल्ली की, यहां पर शीतलहर का प्रकोप जारी है और अगले कई दिनों तक शीतलहर के प्रकोप के साथ साथ दिल्ली वासियों को घने कोहरे से भी जूझना पड़ेगा। कड़कड़ाती ठंड में भी कामकाज और दफ्तर के सिलसिले में लोगों को घर से बाहर जाना पड़ रहा है। ऐसे में उन्हें घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। फिजिकली यार बहुत सी परेशानियां आ जाती है, लोगों पे डिपेंड करता है। अगर हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो ड्राइविंग का खासकर काफ़ी इशू हो जाता है कि क्लियरिटी नहीं दिखती, तो सामने क्या आदमी चलाएगा, कुछ दिखता नहीं है। यार इस साल ज़्यादा लगा मेरे को फॉग ना पहले से। लास्ट ईयर इतना नहीं था, मतलब इस साल या तो लॉकडाउन की वजह से कह लो, इन्वायरमेंट चेंज हुआ, इस वजह से ठंड ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा हो गई। इस टाइम मॉर्निंग में तो बड़ी दिक्कत होने लग गई है, क्यों कार वगैरह जैसे सुबह जॉब पे जाना होता है तो बड़ी इश्यूज आते हैं फॉग की वजह से ना। दिल्ली के रैन बसेरों में लोगों की आमद बढ़ चुकी है। यहाँ सोने के लिए गद्दे और ओढ़ने के लिए कंबल मिल रहे हैं, साथ ही दोनों वक्त का खाना भी मिल रहा है। दिल्ली में बढ़ती ठंड के चलते ऑटो चालकों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। एक तो ठंड में सवारियां नहीं मिल रही हैं, ऊपर से शीतलहर में गाड़ी चलाने में भी उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं सुबह 4:30 बजे यहाँ आ जाता हूँ, लेकिन यहाँ ठंड बहुत की वजह से बहुत दिक्कतें हैं, काम है नहीं बिल्कुल भी, बहुत परेशानी है। सिर्फ कोहरा बहुत ज्यादा है। हाँ जी, कोई दिक्कतें आती हैं आपको? बहुत ज़्यादा कोहरा दिखाई नहीं देता आगे से। अब क्या करें, मजबूरी में काम करना है, 2 रोटी कमानी है तो निकलना तो पड़ेगा। सिंघू बॉर्डर पर हजारों किसान कड़ाके की ठंड में आंदोलन कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा में जुटे दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवान अलाव जलाकर ठंड से बच रहे हैं। 4 डिग्री तक तापमान चला जा रहा है। किसान तो 2 मोर्चे पर लड़ रहे हैं। एक तो उनकी लड़ाई केंद्र सरकार से ठनी हुई है, ऊपर से उन्हें इस कड़ाके की ठंड से भी मुकाबला करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है विचारों की गर्मी, आंदोलन की गर्मी, जो कि जज्बे को जारी रखे हुए हैं आगे बढ़ने के लिए। और यही वजह है कि कई दिनों के 1 महीने से भी ऊपर आंदोलन चल रहा है, लेकिन ऊर्जा कहीं भी कम होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली में कड़ाके की ठंड में जरा इंसानियत का ये चेहरा देखिए। इस लड़की का नाम है विभा तोमर। पशु चिकित्सा की स्टूडेंट विभा तोमर टायर जुटाकर आवारा कुत्तों के लिए बेड का इंतजाम कर रही है ताकि ठंड से उन्हें राहत मिल सके। विभा तोमर 100 से ज्यादा कुत्तों के लिए ठंड से बचाने का ऐसा इंतजाम कर चुकी हैं। इसके लिए तो वी कैन कीप देम ऑन द रोड्स, सीधा वी कैन प्लेस इट ऑन अ सरफेस एंड रग्स रख दिए। कैट्स के लिए द सेम थिंग, जो वॉल होती है उसके ऊपर हमने इसको टाई कर दिया यूजिंग रोप्स और यूजिंग सम वायर्स, एंड देन वी प्लेस अ कार्डबोर्ड एंड ऑन दैट कार्डबोर्ड वी कैन कीप दीज रग्स सो दैट कैट्स कैन हैव अ वेरी safe place to sleep, and they can also be safe from the dogs. मौसम विभाग ने 2 दिन पहले ही राजधानी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग की माने तो 2 और 3 जनवरी को दिल्ली में हल्की बारिश भी हो सकती है, जबकि 4 से 6 जनवरी के बीच दिल्ली के आसपास के इलाकों में ओले भी पड़ सकते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हम बात कर रहे हैं जो 4-5 को आ रहा है, वो बहुत एक्टिव है, काफ़ी इंटेंस है। तो उसका कारण से जो है पूर्व राजस्थान, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश, वो 2 तारीख से क्लाउड और ड्रिजिल भी होगा। दिल्ली में और राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश, नोएडा, मेरठ, ये सब जो है, और पंजाब हरियाणा जो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी है वो 4-5 को है। ओले भी गिर सकता है 4-5 को। ये जो प्लेन्स है, ये प्लेन्स एरिया जो मैंने बताया, पूर्व राजस्थान, पंजाब हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश। यानी दिल्ली एनसीआर में अभी सर्दी का सितम और भी बढ़ने वाला है। मुनीश पांडे और कुमार कुणाल के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। हिमाचल प्रदेश में शीतलहर है, वहां लगातार बर्फबारी हो रही है। 1 हफ्ते से वहां लगातार बर्फबारी चल रही है और आगे के लिए भी जो पूर्वानुमान है वो कुछ ऐसा ही है।
पश्चिमी हिमालय की गोद में बसे हुए हिमाचल प्रदेश में भयंकर बर्फबारी हो रही है। नए साल पर हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाके बर्फ से पटे पड़े हैं। हम आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के 8 इलाकों में इस वक्त पारा माइनस से नीचे चल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने 5 जनवरी तक सूबे में बारिश और बर्फबारी के आसार जताए हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले के डलहौजी हिल स्टेशन की इस वक्त तस्वीरें आप देखेंगे तो लगेगा कि जैसे हम बर्फिस्तान में आ गए हैं, जहां बर्फ के सिवा कुछ भी नहीं है। वैसे तो दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में अंटार्कटिका के बाद रूस के साइबेरिया का नंबर आता है, जहां साल में 270 दिन बर्फबारी होती है। लेकिन इस वक्त डलहौजी की तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे हम साइबेरिया में ही आ गए हैं। आप तस्वीरें देखिए, जिधर नजरें उठाकर देखो सब कुछ बर्फ से पटा हुआ और ढका हुआ नजर आता है। गाड़ियां बर्फ में दबी हुई हैं। ऐसा लगता है कि कुदरत ने सब कुछ सफेद कर दिया है। हम आपको बता दें कि डलहौजी को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। नए साल पर डलहौजी में टूरिस्टों का आना शुरू हो गया था, लेकिन बर्फबारी इतनी भयंकर हुई कि सारे टूरिस्ट फंस गए क्योंकि बर्फ में दब गए। अब डलहौजी प्रशासन ने तेजी से सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू किया है, लेकिन रात में पारा बहुत ज्यादा गिर जाने के बाद सुबह पूरा डलहौजी बर्फ से पट जाता है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में कड़ाके की ठंड से झीलें और नदी नाले सब जम गए हैं, लिहाजा टूरिस्टों के वहां जाने पर रोक लगा दी गई है। लाहौल स्पीति में सिर्फ एक्सपर्ट ही जा सकते हैं। और अब आपको लिए चलते हैं क्वीन ऑफ हिल्स यानी शिमला। जी हां, शिमला को देश का सबसे मशहूर हिल स्टेशन कहा जाता है। 7 पहाड़ियों पर बसे हिमाचल प्रदेश के इस शहर को 1864 में ब्रिटिशर्स की समर कैपिटल डिक्लेयर किया गया था। इस वक्त शिमला बर्फबारी के साथ साथ शीतलहर से शिद्दत की ठंड झेल रहा है। शिमला में 28 दिसंबर को सीजन की पहली बर्फबारी हुई। अब यहाँ बर्फ तो पिघल रही है, लेकिन शीतलहर भयंकर चल रही है और इस शीतलहर से लोगों की गठरी सी बंध रही है। लोग अलाव के आगे बैठे हैं। शिमला में तापमान 0 डिग्री से नीचे चला गया है। बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालात देख रहे हैं कि बिना आग से यहाँ बैठा नहीं जा सकता, इतनी हालत ख़राब है। पानी जहाँ गिरता है, हाथ धोते हैं, पानी वहीं जम जाता है इतने। और अगले और 2 दिनों के लिए कोल्ड वेव का जैसे अलर्ट किया है, तो उसके मुताबिक देखा जाए तो अगले और दिन 2-3 दिनों में और चलने वाली आगे बहुत लंबा सीजन है इसका। जैसे मार्च तक ये ठंडी जो होती है बहुत ज़बरदस्त पड़ती है। पाइपलाइन जम गई हैं। आप देख सकते हैं कि उन्हें खोलने का काम चल रहा है। सड़कों के किनारों पर बर्फ का ढेर लगा हुआ है। मौसम विभाग की माने तो 4 और 5 जनवरी को शिमला में बारिश भी हो सकती है। और तो और इस बार तो हिमाचल प्रदेश के सोलन में भी जबरदस्त बर्फबारी हो गई। हम आपको बता दें कि सोलन दिल्ली से महज 300 किलोमीटर दूर है और चंडीगढ़ से सिर्फ 65 किलोमीटर। इस बर्फबारी को देखकर हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट बिजनेस से जुड़े लोगों की बाँछें खिल गई हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन में 28 दिसंबर को मौसम की पहली बर्फबारी हुई। जैसे ही टूरिस्टों को पता चला, लोग बर्फबारी देखने सोलन की तरफ निकल पड़े। आलम यह है कि रोजाना सड़क पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग रहा है, लेकिन अब यहाँ पारा 0 से नीचे चले जाने से ठंड भी कहर ढा रही है। ठंड तो बहुत कड़ाके की पड़ रही है जी। रात को बर्फबारी भी हुई थोड़ी हल्की। टेम्परेचर क्या चल रहा है आपके यहाँ? टेम्परेचर तो माइनस में चला रहा है सर। यहाँ तो बस आग ही एक सहारा है आजकल, तो बस आग के सब बिना रहन जा रहा। बहुत ठंड है। पानी की पाइपों को कैसे देते हैं? पानी की पाइपें जम रही है जी,
पानी नहीं आ रहा है, 12-11 बजे के बाद ही पानी आ रहा है, सुबह तो पाइप में आता ही नहीं। कड़ाके की सर्दी में गैस के सिलेंडर और पानी की पाइप तक जम गए हैं। लोग गैस और पानी की पाइपों पर गर्म पानी डालकर काम चला रहे हैं। ठंड से बचने के लिए लोगों को गर्म कपड़ों के साथ साथ अलाव का भी सहारा लेना पड़ रहा है। ठंड तो ऐसी पड़ रही भी, गैस सिलेंडर सारे जम रहे हैं और यहाँ अपने भी बुरे हाल है, काम भी नहीं किया जाता। आग जलाते हैं फिर उसके सहारे जी रहे हैं। सिलेंडर जम रहे हैं आपके, तो कैसे कर रहे हो आप काम? तब ढाबा जलाने के लिए फिर गर्म पानी करते हैं, सिलेंडर को उसमें डालते हैं, फिर जाके कहीं चलता है सिलेंडर। हिमाचल प्रदेश में नए साल की शुरुआत भी रिकॉर्ड तोड़ ठंड से हुई है और अगले 4 से 5 दिन भी कोई राहत की उम्मीद नहीं है। आज तक कश्मीर में चिलिया कला एक ऐसे दौर को कहते हैं जहां पर जो पानी है वो भी उस समय जम जाता है, इतनी भीषण ठंड होती है। अभी तो नलों का पानी भी वहां पर जम गया है और ऐसे में सोचिए भारी बर्फबारी हो रही है उन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर। 14 से 17,000 फीट की ऊंचाई पर हमारे सैनिक दिन रात तैनात रहते हैं। कश्मीर ने ओढ़ी बर्फ की चादर, बर्फ में ढकी कश्मीर की वादी। भारी बर्फबारी से हाईवे बंद, ये धरती का जन्नत है वादी कश्मीर। पूरी कश्मीर घाटी ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। बर्फ की फुहारें पड़ रही हैं और सड़क से लेकर पहाड़ तक, दरख्तों से लेकर घर बार तक सफेदी पसरी हुई है। कश्मीर में यूं तो बर्फ पिछले कई दिनों से पड़ रही है, लेकिन नए साल के स्वागत के लिए जैसे वादी ने सफेदी ओढ़ ली है। श्रीनगर में मौसम की सबसे ज्यादा बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग के पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हुई है। इसके अलावा बड़गाम, पुलवामा, कुलगाम, कुपवाड़ा और अनंतनाग में भी जमकर बर्फबारी हुई है। कश्मीर घाटी में लगातार आज सुबह से ही बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर शहर में भी जैसा आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में बर्फबारी लगातार देखने को मिल रही है। गुलमर्ग, पहलगाम जैसी जगहों पे इसी तरीके से बर्फ़ लगातार हो रही है। हिल स्टेशंस की जहां तक बात करें तो जहां एक तरफ स्थानीय लोगों के लिए थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इन मौसमी हालातों की वजह से, वहीं दूसरी तरफ टूरिज़्म की जहां तक बात करें तो इस मौसम की वजह से, इस बर्फबारी की वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री थोड़ी बहुत एक्साइटेड नजर आ रही है। कश्मीर के तमाम इलाकों में पारा माइनस में जा चुका है। गुलमर्ग में पारा -7.5 डिग्री नीचे चला गया तो कुपवाड़ा में भी पारा माइनस में चल रहा है। गुरुवार सुबह से कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। आप देख सकते हैं हम इस वक्त उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले में हैं। यहाँ पर 1 से 2 इंच बर्फ़ जो है सड़कों पर जमा हुई है और पहाड़ी इलाकों में इससे भी ज़्यादा बर्फबारी आज सुबह से ही हो रही है, जबकि कुछ इलाकों में बारिशें हो रही है। मौसम विभाग ने ये अनुमान लगाया था कि 28 और 29 के बीच वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है कश्मीर में दाखिल होगी, जिसके बाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी होगी। अब इस बर्फबारी से आने वाले दिनों में ठंड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि अगर आने वाले दिनों की बात की जाए तो तापमान जो श्रीनगर का है वो -7 तक लुढ़क सकता है और पहाड़ों पर ये तापमान -10 से -20 के बीच जा सकता है। कश्मीर में 40 दिन का चिल्ला कलां का दौर चल रहा है। इस दौरान पूरे कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आलम यह है कि वाटर सप्लाई के नलों में पानी जम गया है। सड़कों पर बर्फ का साम्राज्य है। जेसीबी से रास्तों से बर्फ हटाई जा रही है। मंगलवार सुबह से ही कश्मीर में अनप्रेडिक्टेड बर्फबारी के बाद कई रास्ते जो हैं कश्मीर में बंद हो गए हैं, क्योंकि कई जगहों पर जो है 6 इंच से 1 फुट के करीब सड़कों पर बर्फ़ जमा हो गई है, जिसके कारण कई सारे रास्ते जो कश्मीर को अलग अलग इलाकों से जोड़ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं। अगर बात की जाए चाहे गुरेज रोड हो, केरन रोड हो, टंगड़ा रोड हो, उनको फिलहाल यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी यातायात के लिए फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में मौसम बेहतर होगा। बर्फ़ को हटाने का काम शुरू किया गया है अलग अलग सड़कों से और बहुत जल्द जो है यातायात के काबिल सभी सड़कों को बनाया जाएगा। कश्मीर के सबसे खूबसूरत पर्यटक स्थल गुलमर्ग में
भारी बर्फबारी हुई है। सड़कों से लेकर पहाड़ों तक बर्फ की चादर तन गई है। टूरिस्ट इस बार इस हिल स्टेशन का रुख करते नज़र आ रहे हैं। वो बहुत खुश हैं। न्यू ईयर्स का टाइम है और यही मौसम देखने के लिए अक्सर लोग कश्मीर का रुख करते हैं और कुदरत ने भी उनको इस बार नाराज़ नहीं किया है। लगभग गुलमर्ग के हर कोने में इसी तरीके का जो है मौसम आज है। थोड़ी थोड़ी धूप निकल आई है, लेकिन इस सफ़ेदी की चादर के बीच जो मौसम और जो समा बना हुआ है वो अपने आप में ही एक अलग ही मंजर बयान करता है। भारी बर्फबारी की वजह से गुलमर्ग सैलानियों से गुलजार हो गया है। गुलमर्ग में 1500 से ज्यादा सैलानी पहुंच चुके हैं और इस बर्फबारी का पूरे परिवार के साथ खूब आनंद ले रहे हैं। स्पेशली स्नोफॉल एक्सपीरियंस करने के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर हम सिक्किम गए थे और उधर बहुत सारा स्नोफॉल देखे थे, लेकिन हमको बताया गया था कि यहाँ का स्नोफॉल उधर से ज़्यादा है, तो हम वही एक्सपीरियंस करने के लिए। तो कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मुझको स्नो बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए आई मैं। वादियों में तो सैलानी बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं, लेकिन जरा उनकी सोचिए जो शून्य से नीचे तापमान में भी देश की रक्षा करते हुए एलओसी पर जमे हैं। जिस तापमान पर कोई घर से बाहर नहीं निकलना चाहेगा, उस कड़कड़ाती ठंड और बर्फ के साम्राज्य में ये जवान नियमित रूप से सीमा पर पेट्रोलिंग करते हैं। दुश्मन की नापाक हरकतों का करारा जवाब भी देते हैं। थोड़ी सी ठंड पड़ गई, लोग ठंड से ठुठरने लगे हैं। लेकिन आप कल्पना कीजिए उस जगह की जहां पर तापमान 0 से 20 डिग्री नीचे है और उस बीच भी भारतीय सेना के जवान देश की हिफाजत के लिए डटे हुए हैं। यहाँ पर 1 इंच चलना भी दोपहर होता है एक इंसान के लिए, लेकिन इन परिस्थितियों में कई महीनों तक न सिर्फ देश की हिफाजत करना बल्कि अपने आप को भी जिंदा रखना सेना के जवानों के लिए कितनी बड़ी चुनौती रहती होगी। ये एलओसी है, भारत और पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका, समुद्र तल से 11,500 फीट ऊपर। जहां तक निगाह डालिए बर्फ ही बर्फ। तापमान यहाँ फिलहाल -20 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन कभी कभी यहाँ तापमान -50 डिग्री तक चला जाता है। लेकिन ये ठंड हमारे जांबाजों के हौसले को डिगा नहीं पाती। गुलमर्ग में शुजाउल हक के साथ अशरफ वानी, कुपवाड़ा, आज तक। उत्तराखंड तो आप पहुंचे तो वहां पर साक्षात देवभूमि के ही दर्शन अभी हो जाएंगे आपको। हर तरफ बर्फ ही बर्फ, सफेद ही सफेद। बर्फबारी वहां पर भी लगातार चल रही है, प्रचंड ठंड है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फ की बारिश हो रही है और निचले इलाके ठंड से थर्रा उठे हैं। टिहरी जिले के ऊंचाई वाले हिस्से में बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई है। हाड़ कंपाती ठंड के मारे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। घनसाली के निचले हिस्सों में बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। टिहरी जिले के सीमांत गांव गंगी, पिंसवाड़, मेडमारवाड़ी व पवाली कांठा पूरी तरह बर्फ में ढक गए हैं। घर बार और खेत खलिहान पर बर्फ की मोटी चादर तन गई है। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों पर बर्फ की चादर पड़ गई है। घनसाली में बहुत जोरों से बरस रहा है। रात तो रात, दिन में भी पाला का अंबार लगा हुआ है। बेजमान पशु बेहदा ठंड से ठठरा रहे हैं और गरीब आम व्यक्ति जो बहुत श्रमिक है वो बहुत परेशान है ठंड के मारे। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। बर्फीला मौसम जहां लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, तो वहीं बच्चे इस मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। ये बागेश्वर का नजारा है, जहां तापमान माइनस में चला गया है। बागेश्वर के बदियाकोट में तापमान -4 डिग्री तक पहुंच गया है। चारों तरफ पाले की मोटी परत जम गई है। लोगों के खेत और घर सब पर बर्फ की चादर तनी हुई है। ठंड इतनी तेज है कि घर के बाहर रखे बर्तनों में रखा पानी भी बर्फ बन जा रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव जला रहे हैं। कुछ यही हाल उत्तराखंड की हर्षिल घाटी में भी देखने को मिल रहा है। उत्तरकाशी से महज 80 किलोमीटर की दूरी पर हर्षिल घाटी के चारों ओर बर्फबारी हो रही है। बर्फीली हवाओं के चलते यहाँ शीतलहर का प्रकोप चल रहा है। पहाड़ों से गिरता पानी धरती पर पहुँचने से पहले ही जमने लगा है। यहाँ तापमान -3 डिग्री तक जा चुका है।
टिहरी से कृष्ण गोविंद कंसवाल, हर्षिल से ओमकार के साथ जगदीश पांडे, बागेश्वर आज तक। नए साल का स्वागत भीषण ठंड ने किया है। अमूमन ऐसा लगता है कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां की जो ठंड होती है उसके मुकाबले में मैदानी इलाके की ठंड की कोई बिसात ही नहीं है, लेकिन ऐसा सही नहीं है। वो राजस्थान जहां पर गर्मियों में पारा 50 डिग्री तक छू जाता है, वहां के कई इलाके ऐसे हैं जो शिमला से भी ज्यादा ठंडे हैं, जैसे फतेहपुर शेखावटी, माउंट आबू। यहां पर -4 तक तापमान लुढ़क चुका है। रेगिस्तान में माइनस में पहुंच गया पारा। शिमला से भी ज्यादा ठंडे हुए राजस्थान के कई शहर। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में पारा पहुंचा -4 डिग्री। राजस्थान के माउंट आबू में जमने लगी है बर्फ। अब की बार राजस्थान में ठंड का जोरदार प्रहार। नए साल का ठंड से स्वागत राजस्थान भी कर रहा है। जी हां, वही राजस्थान जहां गर्मियों में तापमान 50 डिग्री के पार चला जाता है। लेकिन इस वक्त जो राजस्थान के हालात हैं उसके बारे में सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। जी हां, राजस्थान के 12 जिले इस वक्त कड़ाके की ठंड झेल रहे हैं। इन 12 जिलों में भयंकर शीतलहर चल रही है। ठंडी हवा हड्डियों में से पार हो रही है। लेकिन राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में ठंड के बारे में सुनेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। जी हां, हम आपको बता दें कि फतेहपुर शेखावटी में पारा -4 डिग्री सेल्सियस चला गया है। जी हां, चौंकना लाजमी है क्योंकि राजस्थान का ये शहर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से भी कई इलाकों से ज्यादा ठंडा है। फतेहपुर शेखावटी ने पहाड़ों की रानी शिमला को भी ठंड के मामले में पीछे छोड़ दिया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में पारा 0.9 डिग्री सेल्सियस है, जबकि फतेहपुर शेखावटी और माउंट आबू में पारा -4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हिमाचल के मनाली, डलहौजी से भी कम पारा राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी और माउंट आबू में रिकॉर्ड हुआ है। फतेहपुर शेखावटी में ठंड का अंदाजा इन तस्वीरों से हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि गमले में भरा पानी बर्फ बन चुका है और उसके ऊपर फोन रखा है। पेड़ों की टहनियों पर ओस की टपकती बूंदें बर्फ बन चुकी हैं। खेतों में खड़ी झाड़ियों पर भी आपको बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। आज माइनस में 4.0 डिग्री टेम्परेचर है। लगातार 4 दिन से माइनस में टेम्परेचर चल रहा है। कल माइनस में 3.0 था, उससे पहले दिन माइनस में 3.2 था, उससे पहले माइनस में 2.6। लगातार 4 दिन से माइनस में टेम्परेचर चल रहा है। पारा माइनस में जाने का नतीजा ये हुआ है कि कारों की छतों पर बर्फ जमी हुई है। खुले में रखा पानी बर्फ बन चुका है। पाइपलाइन में पानी जम चुका है। खेतों में निकल जाओ तो बर्फ ही बर्फ नजर आती है। ठंड का जो लहर चल रहा है, इस पे जो अभी की जो फसलें हैं, बैंगन है, मिर्ची है, टमाटर है, सरसों है, इनमें खासकर नियरली 70 से 80% इसका प्रभाव रहता है पाले का। और गेहूं और जौ की बात करें तो 10 से 20%। ठंड से बचने के लिए लोग आग के सामने ही बैठे हुए हैं। फतेहपुर शेखावटी में कई दिन से पारा माइनस में ही चल रहा है। राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में भी पारा लगातार 3 दिन से -4 डिग्री सेल्सियस चल रहा है और इसका असर ये हुआ है कि कार पर बर्फ जमी हुई है। ये देखिए कैसे ये शख्स कार से बर्फ हटा रहा है और इसने बर्फ को खुरच कर माउंट आबू लिख दिया है। गमलों में रखा हुआ पानी भी बर्फ बन गया है। खेतों में बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। लोग हाथों में बर्फ की परतें उठा कर दिखा रहे हैं। खेतों में फसलों पर बर्फ की परत चढ़ी है। पार्कों में लगे फव्वारों में बर्फ जम गई है और इन सब के बीच कड़ाके की ठंड ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। कितनी बार आ चुके हैं आप ये दिसंबर के महीने में?
मैं लास्ट ईयर भी आई थी, इस बार ज्यादा लग रही है। आप क्या बताएंगे, कैसे महसूस कर रहे हैं इस ठंड को? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं ठंडी। राजस्थान के चूरू शहर की तस्वीरें भी देखिए। फसलों पर पानी बर्फ बन चुका है। हम आपको बता दें कि ये वही चूरू है जहां गर्मियों में पारा 50 डिग्री के पार चला जाता है और रेत पर रोटियां और पापड़ भी सिकने लगते हैं। इस वक्त यहाँ के हालात ऐसे हैं कि रात में फसलों में पानी लगाओ तो सुबह बर्फ बना हुआ मिलता है। चूरू में पारा -1.3 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है, यानी यहाँ भी शिमला से ज्यादा ठंड है। राजस्थान के रेगिस्तान में हाड़ जमा देने वाली ठंड पड़नी शुरू हो गई है। अगर पूरे राजस्थान की बात करें तो 5 शहरों में तापमान माइनस में है, जबकि 15 शहरों में तापमान 5 डिग्री के आसपास बना हुआ है। जयपुर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के आसपास बना रहता है। धूप निकलती है, लेकिन देख सकते हैं किस तरह से धूप निकलने के बावजूद हवाओं में इतना गलन है कि लोग आग तापते हुए सड़क किनारे नजर आ जाएंगे आपको। मगर वहीं अगर फतेहपुर की बात करें, माउंट आबू की बात करें, चूरू की बात करें, तो वहाँ -4 डिग्री तक तापमान चला गया है। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से रेगिस्तानी इलाकों में जो पानी है वो जम गया है। बर्फ राजस्थान के भरतपुर में भी जम रही है। आप देख सकते हैं कि स्कूटी की सीट पर बर्फ है, कार के शीशे पर बर्फ जमी है, खेतों में भी बर्फ की सफेद चादर दिखाई पड़ रही है। भरतपुर में भी पारा माइनस में चल रहा है और कड़ाके की ठंड ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। आज तक ब्यूरो। मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा प्रकोप रहता है कोहरे का और शीतलहर का, और इसी वजह से पूरा उत्तर भारत ठिठुर रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार का भी हाल आपको दिखाते हैं। पूरे उत्तर भारत में ठंड की मार पड़ी है। पहाड़ों पर बर्फ की चादर तनी है। तो मैदानी इलाकों में बर्फीली हवाओं ने जीना मुहाल कर रखा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ठंड की जबरदस्त मार पड़ रही है। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में कोहरे का कहर जारी है। चंडीगढ़ में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी इतनी कम हो गई है कि 10 फीट तक भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। पंजाब की गुरु नगरी अमृतसर में गहरी धुंध छाई हुई है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोगों को सड़क पर गाड़ियां चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिन में भी लोगों को गाड़ियों की लाइटें जलाकर चलना पड़ रहा है। लोग सर्दी से बचने के लिए आग जलाकर कुछ गर्माहट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਚਲੋ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰ गर्म हो जाए थोड़ा, उसका रुके तो चाह पी गए। कड़ाके की ठंड के बावजूद गुरु नगरी अमृतसर में लोगों में सेवा भावना की कोई कमी दिखाई नहीं देती है। लोगों को सर्दी से राहत मिले, इसके लिए चाय के लंगर लगाए गए हैं। ये पंजाब के लुधियाना शहर की तस्वीरें हैं। दिन के वक्त भी कोहरा छाया हुआ है। पहाड़ों से चली बर्फीली हवाएं ठंड बढ़ा रही हैं। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके कड़ाके की ठंड की चपेट में हैं। कानपुर में बर्फीली हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते ठंड अपने प्रचंड रूप में पहुंच गई है। बहुत दिक्कत हो रही है, ये काम है तो निकलना पड़ रहा, दिक्कत हाँ। बाहर निकलने में बहुत ठंड आ रही है। इस समय शीतलहर की है और हाथ में ठंडक पड़ रही है बहुत तेजी से, और अब वापस घर की ओर जा रहे हैं। गलन बहुत है। संगम नगरी प्रयागराज में भी ठंड ने जोरदार दस्तक दी है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव और गर्मा गर्म चाय का सहारा ले रहे हैं। 8 डिग्री टेम्परेचर है। मैं गोरखपुर से आ रहा हूँ और मेरे को बनारस जाना है, और ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं यहाँ पे आग ताप रहा हूँ। काफ़ी ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का हाल है, जहाँ पारा 5 डिग्री तक पहुँच गया है। दिन चढ़ने तक यहाँ कोहरे की चादर तनी रहती है। यही हाल आसपास के जिलों का भी है।
इलाकों में पड़ी बर्फ का असर साफ तौर पर उत्तर भारत में साफ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में इस वक्त कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही कानपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर और प्रयागराज के इलाकों में भी 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में भी इस तरीके की कड़ाके की सर्दी जारी रहेगी और कोहरे की छटा भी दिखाई देगी। मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश में ठंड अभी और बढ़ेगी। 4 जनवरी को ठंड अपना प्रचंड रूप दिखाएगी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगर बहुत जरूरी हो तभी लोग घरों से बाहर निकलें। चंडीगढ़ से सत्येंद्र सिंह चौहान के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।